स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है माय ट्यूटर, जो कि 1983 में आई थी। तो चलिए दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे सब फ्रेंड्स का एग्जाम दे रहे होते हैं। वहीं पर हमें एक बॉबी नाम के लड़की को दिखाया जाता है और वो भी उस एग्जाम को दे रहा होता है। फिर सबके पेपर खत्म हो जाने के बाद लास्ट में बॉबी अपना पेपर सबमिट करता है। बॉबी का एग्जाम बहुत खराब जाता है, इसलिए वो एग्जाम के बाद काफ़ी अपसेट होता है। तभी बॉबी को अपसेट देखकर उसका फ्रेंड बिली उसके पास आता है और उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। बिली बॉबी से कहता है इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब समर वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली है और अब सब मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम बॉनी होता है। बॉनी बिली की क्रश है, लेकिन बॉनी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर थोड़ी देर तक बात करने के बाद बॉनी का बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है और फिर बॉनी उसके साथ चली जाती है। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफ़ी एंजॉय करता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद बॉबी के डैड उसको अपने पास बुलाते हैं। फिर बॉबी अपने डैड के पास जाता है और वहाँ पे बॉबी के डैड बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रेंच टीचर का कॉल आया था और तुम फ्रेंच के सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। ये सुनकर बॉबी दोबारा से सैड हो जाता है और इसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में फ्रेंच की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच ट्यूशन टीचर को हायर किया हुआ है जो कल से तुम्हें पढ़ना शुरू करेगी। फिर बॉबी वहाँ से बाहर आ जाता है और अब वो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि उसने वेकेशन के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था और अब उसके सारे प्लान्स पे पानी फिर जाएगा। साथ ही उसे फ्रेंच की ट्यूशन भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। फिर अगले दिन बॉबी की ट्यूशन टीचर टेरी आती है। टेरी काफ़ी खूबसूरत होती है। वो वहाँ पे बॉबी से मिलती है जो स्विमिंग कर रहा होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंच टीचर हूँ और अब से मैं यहीं रहूँगी और पूरी समर वेकेशंस तुम्हें मेरे साथ ही बिताना पड़ेगा। जिसके बाद टेरी बॉबी के डैड से मिलती है और बॉबी का डैडी वहाँ पे उस ट्यूशन टीचर से कहता है कि अगर मेरे बेटे के फ्रेंच में 85% से अबव आए तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पे $10,000 दूंगा। टेरी इस डील के लिए राजी हो जाती है और फिर अगले ही दिन से वो बॉबी की क्लास लेना शुरू कर देती है। लेकिन क्लास के दौरान बॉबी जरा सा भी सीरियस नहीं होता। फिर उसके बाद रात को बॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है पार्टी करने, जहाँ पे एक बार में उसका दोस्त एक बारटेंडर को सेट करता है बॉबी के लिए। इसके बाद वो बारटेंडर कार के अंदर बॉबी के साथ मेकआउट करती है। इसी दौरान उस पार्टी में बारटेंडर का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, जो कि एक गुंडा होता है, जिसे देखकर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है। फिर जब बिली वहाँ पर आता है तो वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे वो बारटेंडर आ जाती है और वो कहती है कि वो लड़का नहीं है। फिर बॉबी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है और जब वो घर पहुँचता है तब वो देखता है कि टेरी बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। बॉबी चुपके से टेरी को स्विमिंग करते हुए देख लेता है। स्विम करने के बाद टेरी अपने रूम में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है और यहाँ पर भी बॉबी छुपकर उसे देखने लगता है। और अगले दिन टेरी फिर से बॉबी की क्लास लेती है। तभी क्लास के दौरान बॉबी टेरी को इमेजिन करता है, क्योंकि उस दिन पूल वाले इंसिडेंट के बाद वो टेरी से काफ़ी अट्रैक्ट हो गया था और इसी वजह से वो टेरी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। वो टेरी को बताता है कि मुझे फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। ये जानकर टेरी उसे कहती है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, अगर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें फ्रेंच की ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगी और एग्जाम्स में पास होना पड़ेगा। इसके बाद बॉबी भी थोड़ा सा सीरियस होने लगता है और वो प्रोग्रेस भी करने लगता है। फिर एक बार टेरी उसका टेस्ट लेती है तो वो अच्छे मार्क्स लाता है और इसलिए वो उसे ट्रीट देने के लिए उसे बाहर एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। और फिर वहाँ पे टेरी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि सीन क्रिएट करने लगता है। पर सीन क्रिएट होने के बाद टेरी जल्दी से बॉबी के साथ वहाँ से निकल जाती है और फिर से रात को टेरी स्विमिंग करने जाती है तो फिर बॉबी उसे फिर से चुपके से देखने लगता है। उसके बाद टेरी अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रही होती है तो बॉबी भी चुप चुप के उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन टेरी उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से किसी को छुप छुप के नहीं देखना चाहिए और ये गलत बात है। फिर अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। ये देखकर वो नाराज हो जाता है और उस रात बॉबी फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। दूसरी तरफ टेरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है और वो उससे चीट कर रहा है। ये देखकर टेरी को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके अपने घर आ जाती है। फिर रात को बॉबी जब घर आता है तब वो देखता है कि टेरी बाहर बैठी रो रही है। बॉबी उसके पास जाकर उसे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर टेरी उसे सारी बात बताती है और बॉबी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते हैं। फिर उसी रात टेरी स्विम करने आती है।
फिर थोड़ी देर स्विम करने के बाद बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर टेरी बॉबी को देखती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। फिर पानी के अंदर ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद ये एक रूम में जाते हैं जहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद बॉबी का बर्थडे आता है और इसके घर में काफ़ी शानदार पार्टी होती है। फिर पार्टी के दौरान बॉबी का डैड टेरी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लेकिन टेरी इन सब से इनकार कर देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के दौरान टेरी बॉबी से मिलने जाती है और कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच चल रहा है वो सिर्फ कैजुअल है और तुम उसे सीरियस कभी भी मत समझ लेना। बॉबी भी कहता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। फिर वो टेरी के साथ रूम में चला जाता है और फिर काफ़ी दिनों तक दोनों का अफेयर ऐसा ही चलता रहता है। और इसके बाद फिर बॉबी के एग्ज़ाम्स का टाइम आ जाता है और एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले ही बॉबी के डैड बॉबी और टेरी को एक साथ किस करते हुए देख लेते हैं। फिर उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता लग जाता है। उसके बाद बॉबी का एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और वो 91% से पास हो जाता है। ये देख के टेरी और बॉबी दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन बॉबी थोड़ा दुख में भी होता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, यानी टेरी अब यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद टेरी और बॉबी दोनों जब घर जाते हैं तो बॉबी के डैड बॉबी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं और बात करते हुए वो जानबूझकर कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास कराने के लिए $10,000 लिए हैं। ये सुन के बॉबी को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जो कोई भी उसके और टेरी के बीच हो रहा है वो सब टेरी ने पैसों के लिए किया है। और वो गुस्से में आकर अपने डैड को कहता है कि अब से मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा क्योंकि अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ और मैं आगे चल के एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो टेरी के पास जाता है और इसके बारे में वो उससे पूछता है। फिर वो टेरी को बुरा भला कहने लगता है जिससे टेरी गुस्सा हो जाती है और वो बॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद बॉबी गुस्से में वहाँ से भी चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बॉबी रियलाइज़ करता है कि इन सब में टेरी की कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद वो रात को अपनी क्रश बोनी के पास जाता है और उसे मूवी डेट के लिए पूछता है। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह टेरी अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे बॉबी आ जाता है और उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद ये दोनों लास्ट टाइम यहाँ पे किस करते हैं और फिर टेरी उसके बाद गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ हैप्पी नोट पे ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।